हर शाम पंडित जी और दोस्तों की महफिल कॉलोनी के पार्क में जमती है। कई साल से ये रूल है कि सब के सब शाम 6 बजे पार्क के एक फिक्स कोने पर पहुंचकर बैठ जाएंगे। सर्दियों में ये टाइम 5 बजे का होता है। ये रूल तभी टूटता है जब कोई बीमार हो, कहीं गया हो या मौसम खराब हो। सब के सब रिटायर्ड हैं, अब करने को कुछ काम नहीं और घर के बाकी लोग अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हैं कि इनके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। इसलिए बाद में बैठकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेते हैं। कुछ अपने कह लेते हैं तो कुछ दूसरों की सुन लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि देश दुनिया की बातें, पॉलिटिक्स की बातें वगैरह वगैरह। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान SY के क्रिएटर्स के शो पर। अब वापस आते हैं पंडित जी पर। पंडित जी और उनके दोस्तों पर। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों की यह महफिल थोड़ा उदास उदास सी रहती है। इस मंडली का एक मेंबर इसे छोड़कर जा रहा है। मंडली कोई क्या, वो तो इस कॉलोनी को ही छोड़कर जा रहा है। जाना नहीं चाहता है फिर भी जा रहा है। ऐसे में मन तो उदास होगा ही। जिस मेंबर की बात हो रही है उसका नाम सत्यनारायण दुबे है, और जहां वो जा रहे हैं उस जगह का नाम है ओल्ड एज होम। सत्यनारायण जी की पत्नी की डेथ को 20 साल होने को आए हैं। इनका इकलौता बेटा भी कई साल पहले अपने अब्रॉड सेटल हो गया था। सत्यनारायण जी अब एकदम अकेले पड़ गए हैं। कभी कभार उनका एक भतीजा आ जाता है जब उन्हें डॉक्टर या बैंक तक जाने की ज़रूरत पड़ती है। भतीजा इसी शहर में रहता है। पिछले कुछ वक्त से सत्यनारायण जी की हेल्थ ठीक नहीं रहती। कभी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रहता तो कभी शुगर लो हो जाता है। भतीजा भी जॉब करता है, इसलिए रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता। इसलिए उनके बेटे ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है कि उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाए, ताकि वहाँ उनकी सही से देखभाल होती रहे। पंडित जी को भी इस बात का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें कोई कर भी क्या सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को एक जैसी केयर की ज़रूरत होती है। पंडित जी के सभी दोस्त उदास हैं। जब सत्यनारायण जी साथ होते हैं तब सब नॉर्मल बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस दिन वो नहीं आते तब उनका ही टॉपिक लेकर बैठे होते हैं। कोई उनकी किस्मत को दोष दे रहा होता है तो कोई उनके बेटे की अपब्रिंगिंग को, कोई ज़माने को ही दोषी ठहरा देता है कि ज़माने के बच्चे में तो शर्म लाज भी नहीं बची है। एक हमारा ज़माना था जब माँ बाप के लिए सारी दुनिया की दौलत छोड़ दिया करते थे, वगैरह वगैरह। सत्यनारायण जी तो खुद इस बात की मिसाल थे। पंडित जी को अक्सर सत्यनारायण जी की जवानी के दिन याद आ जाते थे। पूरे शहर में उनके चर्चे थे। लोग उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार तक कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सत्यनारायण जी के पेरेंट्स बहुत लंबी एज तक जिंदा रहे। चार बहनों की इकलौते भाई थे सत्यनारायण जी। बहनें तो शादी के बाद अपने घर चली गईं, इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्यनारायण जी को ही निभानी थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाने से पहले अपने पेरेंट्स को नाश्ता बनाकर खिला दिया करते थे, क्योंकि उनकी वाइफ बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी में बिजी रहती। पेरेंट्स के रूम से लेकर कपड़ों तक की साफ सफाई की जिम्मेदारी खुद लेते थे, क्योंकि उस दौर में सब अपने काम खुद ही करते थे। काम वाली रखने का या नौकर रखने का ना तो चलन था, ना ही इतने पैसे लोगों के पास हुआ करते थे। जब उनके पापा बीमार पड़े तो उन्हें हर दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी। बॉस की डांट भी इसी वजह से खानी पड़ती, लेकिन उन्होंने इस बात से कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। आखिर वक्त आने तक उनके फादर एक बच्चों जैसी हालत में आ गए थे। उनकी भी पूरी केयर सत्यनारायण जी ने ही की। यहाँ तक कि उन्हें खाना खिलाना पड़ता था। सत्यनारायण जी ने यह सब भी किया और बहुत प्यार से किया।
फादर की डेथ के बाद कुछ साल बाद तक उनकी माँ जिंदा रही। उनकी भी पूरी केयर सत्यनारायण जी ने की। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ इसमें साथ नहीं देती थी, वो भी बहुत अच्छी महिला थी। लेकिन सत्यनारायण जी खुद ही अपने पेरेंट्स की सेवा करना ज़्यादा पसंद करते थे। आज जब वो खुद उस स्टेज में हैं, तब उनके पास कोई पानी देने वाला भी नहीं है। दोस्तों की महफिल में इस बात को भी डिस्कस किया जाता था कि पंडित, तुम तो कहते हो कि इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। हमारी जानकारी में तो सत्यनारायण ने बहुत अच्छे कर्म किए, अपने पेरेंट्स की बहुत सेवा की, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ। उसे इस एज में ऐसे क्यों अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा, अनजान लोगों के साथ रहें? पंडित जी ने उन्हें समझाते कि आत्मा कोई एक या दो जन्मों में नहीं बधी होती, वो लगातार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। एक जन्म के कर्म कुछ खासते नहीं होते। इस जन्म में हम जब बहुत अच्छा करने लगे, लेकिन अगर आत्मा पिछले जन्म के बुरे कर्मों का बोझ लेकर चल रही है, तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो दिन भी आ गया था जब सत्यनारायण जी को भी ओल्ड एज होम जाना था। एक शाम पहले जब उनसे मिलने उनके घर गए, तो माहौल बहुत गमगीन हो गया था। सब मिलकर लौट आए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे। जब एकांत हुआ, तब सत्यनारायण जी पंडित जी के सामने खुलकर रो पड़े। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपने भाग्य से बहुत शिकायतें थी। वे इसी घर में रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से उनकी यादें जुड़ी थी। उनका जन्म भी यहीं हुआ था, उनकी पत्नी इस घर में ब्याह कर आई थी और यहीं से विदा हुई थी। वह जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इस घर से दूर नहीं रहना चाहते थे। बस यही दुख उन्हें खाया जा रहा था। ये ओल्ड एज होम वाला फैसला भी बहुत सारे ऑप्शन ट्राई करने के बाद ही आया था। पहले किसी रिलेटिव के बेटे को साथ रखना रखा गया था, लेकिन एक बूढ़े आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेना चाहेगा, इसीलिए वो भी चला गया। फिर एक सर्वेंट का इंतज़ाम किया, लेकिन वो भी कुछ टाइम के बाद छोटा-मोटा सामान चुरा कर भाग गया। उनकी हेल्थ हर दिन गिरती ही जा रही थी, इसलिए उनके बेटे ने अब ये इंतज़ाम कर दिया था। इस ओल्ड एज होम में डॉक्टर से लेकर नर्स तक सारी फैसिलिटीज़ थी। खाने से लेकर सोना, जागना तक सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में के सामने होता था। पंडित जी अपने दोस्त के मन को अच्छे से समझ रहे थे और यह सब भी समझ रहे थे कि उन्हें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सत्यनारायण जी को शांत किया और फिर उन्हें गीता का यह श्लोक सुनाया। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसका अर्थ ये है कि ये दैवी त्रिगुमयी माया बड़ी कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझाता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में समझा रहे हैं। वही माया जो हमारे मन में चीज़ों, लोगों और जगहों के लिए मोह पैदा करती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से ये स्पष्ट करते हैं कि अहंकार से भरे हुए और सेल्फ स्टैंडर्ड लोगों के लिए मेरी माया से पैदा हुए मोह को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। अहंकार का मतलब ये है कि फलानी चीज़ मेरी है, वो मेरा बेटा है, भाई है या मेरा घर है। ऐसी सोच, माया भी मैं ही लोगों के मन में भरता हूँ, क्योंकि तभी तो यह दुनिया चलेगी। लेकिन अगर इंसान इस माया को समझते हुए अपनी ज़िंदगी चलाए, तो सारे दुखों से बच सकता है। इस माया को समझने के बाद जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मतलब मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बताए अनुसार चलते हैं, वो इस मोह के जंगल से पार कर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तुम भी चीज़ों के मोह से बाहर निकलो।
यह घर, यहाँ से जुड़ी यादें उसी माया का एक रूप है। ये तुम्हारे मन को जकड़े हुए हैं। जैसे ही तुम इससे खुद को फ्री कर दोगे, तुम्हें सब कुछ इजी और अच्छा लगने लगेगा। अब तक हमने जैसा भी जीवन जिया वो जी लिया, लेकिन अब भगवान के शरण में ध्यान लगाने का वक्त है। इस बात को समझ लोगे तो आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। इतना कहकर पंडित जी ने अपने दोस्त से गले मिले और मिलते रहने का प्रॉमिस करके अपने घर के लिए निकल गए। चलते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्यनारायण जी को शक्ति और पेशेंस देने की प्रार्थना की। और इसी के साथ गीता ज्ञान का यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर्स के शो पर।